किलो में 10 पॉट तैयार हो जाएंगे। कहीं भी ये यूट्यूब पे भी कहीं हैंगिंग पॉट नहीं देखा तुलसा जी का। लास्ट ईयर हमने आपको देखा तो था कि आप कुछ कर रहे थे। अब आप ये बताओ कि आपने इसको छोटे से हैंगिंग पॉट को सक्सेसफुल कैसे किया? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मतलब क्योंकि मैंने यूजुअली देखा नहीं है कि इतने छोटे से पॉट में हैंगिंग में किसी ने तुलसी भी लगा रखी हो, तो ये कैसे मतलब आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया है, ये बताओ सबको। ये सच है, ये तो सच है कि किसी के यहाँ भी मैंने बचपन से आज तक कहीं भी ये यूट्यूब पे भी कहीं हैंगिंग पॉट नहीं देखा तुलसा जी का। ये तुलसा जी का हैंगिंग पॉट मैंने दिमाग में क्यों आइडिया आया, क्योंकि नीचे जगह कम थी। तुम देख सकते हो सारा तो भरा पड़ा है, यहाँ भी पीछे भी टेरेस गार्डन भी सारा तो भरा पड़ा है, जगह नहीं थी। फिर दूसरा क्या था, मेरे को ये लगता था तुलसा जी का पॉट बनाने के लिए ना कम से कम 6 से 8 किलो तो मिनिमम में छोटे पॉट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। अच्छा बड़ा पॉट बनाने के लिए 10 केजी मिट्टी चाहिए ही होती है। मतलब मिक्स तैयार जैसे भी आप करते हो, कंपोस्ट, खाद, लीफ कंपोस्ट डाल के जो भी आप कर तैयार करते हो, 10 केजी बस बी द वेट। बट ये आप जानते हो कि ये कितना छोटा सा पॉट है। देखो सबसे पहली बात, मेरा हाथ देखो, मेरा पाम से भी बहुत छोटा पॉट है, और ये 1 साल पुराना है, और ये तुलसा जी भी ग्रो हो गई है, इनमें मंजरी भी लगी हुई है। ये देखो आप, बिल्कुल पूरा जैसे पूरा बड़ा वाला प्लांट होता है उसी तरीके से ही ग्रो हो रहा है, इतने छोटे से है। और ये सवाल हो सकता है कि इसको आप कैसे बनाओगे मेरी तरह। तो ये मैंने दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेसफुल हो गया, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 1 साल के बाद मैं आपको वापस शो कर पा रहा हूँ। ये पॉट देखो कितना प्यारा है, इतना अच्छे से ये ग्रो हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉइल, कौन सी मिट्टी इसके लिए आपको चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी यूज़ करी थी वो करी थी अपना किचन वेस्ट। किचन वेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, वो लाइट वेट होता है, पहली चीज़। दूसरा, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। और तीसरी चीज़, उसमें ज़्यादा पानी नहीं रुकता, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनता है वो। तो ये 3 चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और अपने इस पॉट में मैंने उसको यूज़ किया। लास्ट ईयर, अगर कनेक्टेड वीडियो मैंने पहले ही बोला है, नीचे रिलेटेड लिंक पे क्लिक करना, आपको लास्ट ईयर का वीडियो दिख जाएगा। मैंने 2 पॉट्स बनाए थे, एक पॉट को पूरा गिलहरी खा गई, इसको आधा खाई, थोड़ा सा बच गया ये। तो बाय गॉड ग्रेस मैं आपको दिखा पा रहा हूँ आप लोगों के प्यार से। और दोस्तों आप ही लोग देखो मेरे पूरा परिवार की तरह हो। अब आप लोग मेरा परिवार, यूट्यूब परिवार हो आप मेरा। पॉट साइज छोटा ही लेना, बहुत बड़ा मत लेना, क्योंकि हैंगिंग है तो उसमें लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 किलो मिट्टी में एक बड़ी तैयार होती है, मैं उसी आप घर में तैयार करो, 10 किलो में 10 पॉट तैयार हो जाएंगे। पता और क्या चाहिए। इसको मेरा थॉट पता है क्या था, एक मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट पुराना याद आ गया जिससे मैं परेशान हो रहा था कि धूप कम आती है जिस जगह पे। तो सर्दियों में क्या हो रहा था, मैंने ना ऊपर, जब तक बंदर बहुत आते हैं दिल्ली में, ऑल दिल्ली में, वो ना सारे प्लांट्स को तहस नहस कर जाते हैं। तो मैंने ना प्लांट्स कुछ नीचे शिफ्ट कर लिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे धूप कम आती है विंटर्स के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि यार एक हैंगिंग पॉट ट्राई करता हूँ, और इसको हाइट पे, इसका फायदा क्या, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मान लो मैं कभी इसको यहाँ लगा सकता हूँ, अगर यहाँ पे धूप नहीं आ रही, इस हाइट पे धूप आ रही है, यहाँ लगा दूंगा। ऐसे मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, वहाँ पे टॉप पे मैंने लगाया था कि वहाँ पे धूप आ रही थी। तो जहाँ धूप आ रही हो वहाँ पे मैक्सिमम धूप मैं तुलसा जी को दे सकता हूँ। तो ये मेरा उस टाइम का पेन पॉइंट भी था, और वही पेन पॉइंट मेरी अपॉर्चुनिटी बन गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के आज से ही आप भी हैंगिंग पॉट्स तैयार करिए, खाली फूलों के नहीं, तुलसा जी के भी करिए। और यही कंपोजिशन तैयार करना, ऑर्गेनिक, अपने घर की हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट की तैयार हो सॉइल, नहीं तो फिर बाहर से भी लाओ तो लाइट वेटेड लेकर आना। मैक्सिमम 1 केजी, मैक्सिमम 1 केजी आपको कंपोस्ट या सॉइल मिक्सर इसमें यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। पानी बहुत कम देना है, इतना देना है कि वो अच्छे से गीली हो जाए, पूरी मिट्टी को नमी मिल जाए, और यहाँ से वो नीचे से ड्रेन होके एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। तो आपको पता लग जाएगा ये वेल ड्रेन सॉइल आपकी बनी हुई है, ये उसकी पहचान है। और धूप जहाँ आ रही हो इसको वहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आप इसको पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन फ्री, बिंदास, मस्त रहो। ओके दोस्तों, बाय बाय। आप सब मेरी फैमिली की तरह है, और प्लीज ऐसा ही प्यार मुझे देते रहिएगा। मेरे को अपना छोटा भाई, दोस्त, गुरु, शिष्य जो समझते हो वो समझ के अपना प्यार और सपोर्ट मेरे को देते रहिएगा। थैंक यू। औरों के साथ भी शेयर करो जहाँ पे धूप की प्रॉब्लम है, छोटे घर हैं,
उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।